मोह रोकना। अब होश कब आया? जब वहां पहुंची तो वहां सारे लोग मुंह घुमाए। माता जी के अलावा किसी ने इनसे नमस्ते भी नहीं की, केवल मां मिली। बेटी आ गई। हाँ। पिता मुंह घुमाए, बहनें मुंह घुमाए, और सुनो टांट क्या कमेंट्स ये आ रहे थे। सती कानों सुन रही थी, हे भगवान, इसको तो निमंत्रण गया ही नहीं, आ गई। ये कमेंट आते हैं ना, ये वहां भी आ रहे थे, आ गई। और देखो जीजाजी नहीं आए, अकेली हो, हे भगवान, मैं तो कभी नहीं आया। ये स्वयं सुना, अपने कानों से सुना। सती ने स्वयं यज्ञ में पहुंची और पिता को इन्होंने ऐसा फटकारा। सती ने कई श्लोकों में पिता को इसने फटकार लगाई। सती, तू अपने को इतना बड़ा बुद्धिमान मानता है, ये द्वेक्षरम नाम गिरेरितम नाम, क्या समझता है तू अपने को? जिन भगवान शंकर से तूने विरोध किया है, तुझे पता नहीं है उनका महत्व। केवल उनके 2 अक्षरों के नाम को कोई जप लेता है तो भवसागर से पार हो जाता, और तूने उसी नाम का विरोध कर लिया। क्या भगवान शंकर के महत्व को समझ पाया है तू? नहीं समझ पाया, केवल विरोध से विरोध कर लिया। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं तेरे शरीर से पैदा हुआ हूं। अब ये शरीर तेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, तेरे नाम से जुड़ा है, इसलिए अब ये शरीर भी भगवान शंकर के योग्य नहीं रहा। मैं अब शरीर लेकर शंकर जी, ये यद्यपि मुझे विश्वास है कि यदि मैं पहुंच जाऊंगी तो क्षमा कर देंगे, लेकिन नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मेरे पतिदेव कभी न कभी मुझे देखकर आपका नाम बोल सकते हैं, उनकी पवित्र जीवा पर तेरा अपवित्र नाम आएगा। ये तक पूरा आक्रोश भरा भाषण है सती का, पूरा आक्रोश। और उसी यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर को योगाग्नि जलाकर स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर को पता चला, उन्होंने वीरभद्र का जन्म किया, वीरभद्र प्रकट हुए, यज्ञ समाप्त हुआ। अंत में सारे देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी तो भगवान शंकर ने आकर यज्ञ को पूर्ण कराया, और यज्ञ जो अधूरा था उसको पूर्ण किया। यज्ञ कुंड में जो दक्ष को भी स्वाहा कर दिया गया था वीरभद्र के द्वारा, वो भी जिंदा हुआ। आचार्य लोग स्वस्थ हुए, जैसा यज्ञ था उसी तरह स्वस्थ हुआ, केवल सती जी नहीं थी। तो भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती को पुनः जीवित किया, केवल क्षण मात्र के लिए, वो भी दक्ष को दिखाने के लिए। दक्ष कह रहा था मैं अधूरा दर्शन नहीं करूंगा, साथ में मेरी बेटी होगी तभी मैं आपको प्रणाम करूंगा। तब तो भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सामने बगल में देखा, दर्शन किया, और फिर सती अदृश्य हो गई। भगवान शंकर ने बकरे का शरीर का काट को इसका सर लगाया गया दक्ष को, ऐसा वर्णन। ये सफल शल्य क्रिया, ये ऋषियों की शल्य क्रिया थी और सफल शल्य क्रिया थी। अंत में दक्ष भगवान शंकर का उपासक बना, पहले विरोधी था फिर उपासक बना, और इस तरह से सती के चरित्र की गाथा हुई। लेकिन एक चीज आपकी समझ में अभी नहीं आई। यदि प्रश्न किया जाए कि दक्ष यज्ञ क्यों विध्वंस हुआ, यज्ञ तो पुण्य कार्य होता है, ये तो पवित्र कार्य को भगवान शंकर ने क्यों विनष्ट किया? क्या यज्ञ विनष्ट करने वाली चीज होती है क्या? क्यों भगवान शंकर ने, सुनना ध्यान से सुनना, दक्ष का अपराध क्या है ये रहस्य समझ लेना। पूरी कथा का निचोड़ यही है, ये तत्व है। जो दक्ष यज्ञ कर रहा है, वेदों में ये कहा गया है दक्षो जीवा, दक्ष जीव है। और जो जीव है माने हम और आप सब दक्ष हो। दक्ष क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। हम आप भी यज्ञ करते हो,
चाहे सत्यनारायण की कथा करें, चाहे और छोटा हवन करें, ये